दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं ना, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह रिपोर्ट विपक्ष ने जारी नहीं किया, विदेशी मीडिया ने जारी नहीं किया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का खुलासा है ये, जहां मोदी सरकार को और आपको यानी जनता को चिताया गया कि सरकार ना गले तक कर्ज में डूबी हुई है और आप पर कुछ ना करते हुए भी 1,40,000 का कर्जा है। इसीलिए तो धड़ाधड़ सब कुछ बेच रही है सरकार। बकायदा आईएमएफ ने मोदी सरकार को वार्निंग दी है, चिताया है। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे आपको पूरी कहानी, रिपोर्ट, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। विधानसभा चुनाव जीतना, लोकसभा चुनाव जीतना एक बात है और देश चलाना, देश का विकास करना, देश को वाकई विश्व गुरु बनाना मोदी जी की बस की बात है ही नहीं। क्योंकि आप मुफ्त में 80 करोड़ जनता को राशन देकर चुनाव तो जीत सकते हैं, देश को उजाड़ के एक बिजनेसमैन को बिलियनियर बना सकते हैं, लेकिन देश का भला कितना यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था और कितना मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसे आप बदल नहीं सकते। आइए जानते हैं कि कितना मनमोहन सरकार में विकास हुआ देश का और कितना मोदी जी कर रहे हैं। देश पर दोस्तों कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मार्च 2023 में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, यानी बीते 6 महीने में सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा फिर से लेना पड़ा। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि सरकार इसी रफ्तार से अगर उधार लेती रही ना, तो देश पर जीडीपी का 100% कर्जा हो जाएगा। यानी हमारा जो जीडीपी है उसे जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। आईएमएफ की चेतावनी पर असहमति जताएगी सरकार। इसमें कौन सी नई बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है? जाहिर तौर पर सरकार यही करती है। जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आएगी, जो भी खुलासा होगा, उस पर सरकार एकदम कह देती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार भी वही हुआ। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उस मिनिस्ट्री से असहमति जताते हुए कहा गया कि भारत सरकार ने एक तरह से कह दिया कि ज्यादातर कर्ज जो है ना, वो भारतीय रूपी में है, रुपया में है, यानी डॉलर में या यूरो में नहीं है। जो इंडियन करेंसी है वो इंडियन करेंसी रूपी में है, इसीलिए कोई समस्या नहीं है, हम तो एकदम चुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में 3 सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर आईएमएफ ने भारत को ही क्यों जताया, सरकार क्यों कर्ज ले रही है और कहां खर्च कर रही है, देश के हर नागरिक पर कितना कर्जा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़ के 161 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्जा बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्जे शामिल हैं। 6 महीने में भारत सरकार पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए यानी 4% का कर्जा बढ़ा है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले क्या कांग्रेस की सरकार जो रही, क्या उसने कभी कर्जा नहीं लिया? जी जनाब, बिल्कुल लिया है। लेकिन में ना दोस्तों एक बड़ा सा अंतर है। ये देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट। भारत में साल दर साल बढ़ता गया कर्ज लाख करोड़ रुपए में। दोस्तों 2004 में भारत पर कुल कर्जा 17 लाख करोड़ रुपए रहा। 2009 में वो पहुंचा 31 लाख करोड़ रुपए में, 2014 में पहुंचा 55 लाख करोड़ रुपए में, और 2014 के बाद किस रफ्तार से ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है या गया है, वो आपके सामने है। और ये रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की ओर से है। 2014 के बाद सीधा 2023 में 161 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ग्राफ को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि किस रफ्तार के साथ ग्राफ आगे बढ़ रही है। और फिर आप दोस्तों इस ग्राफ को भी देखिए ना, विदेशी कर्ज लेने के मामले में मोदी सरकार बनाम मनमोहन सरकार। 2005 में कहां कर्जा रहा देश का 2013 तक, और 2013 के बाद उसी रफ्तार के साथ नहीं, उससे ज्यादा रफ्तार के साथ ग्राफ आगे बढ़ गया है और 2022-23 तक एक लंबा हाई क्रिएट किया है। यानी कर्जा अब सबसे ज्यादा है और इसमें मोदी सरकार सबसे ऊपर है। सरकार जो है वो कर्जा लेकर के कहां खर्च करती है? पहला कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज देना पड़ता है। दूसरा, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर देना पड़ता है। तीसरा, करीब 9
करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए देना पड़ता है। चौथा, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता दी गई है। अब दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि मोदी जी ने ना ये जो मुफ्त में अनाज देने वाली बात, ये जो राशन देने वाली बात है, ये जो एक योजना है, इसे 2028 तक के लिए बढ़ा दिया। सामने 2024 चुनाव है, जाहिर सी बात है सरकार इसी तरह से खेल करेगी। फिर 2028 में कहा जाएगा 29 में चुनाव है, फिर उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें जब तक पैसा हमारे टैक्स पेयर के पैसा से ये सब कुछ होता है तब तक ठीक है, लेकिन सरकार को बाहर से इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि मुफ्त में 80 करोड़ जनता को खिलाना कोई मुंह की बात नहीं है। सरकार इसके लिए, मोदी जी इसके लिए छाती चौड़ी करते हैं, लेकिन ये छाती चौड़ी करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले 9 साल में फिर आपने क्या किया? पिछले 9 सालों में आपकी सरकार केंद्र में है, उसके बाद भी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर आपको 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, मुफ्त में अनाज, मुफ्त में खाना खिलाना पड़ जाए तो आप कितनी निकम्मी सरकार है, ये आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्री परांजय गुह ठाकुरता का एक इंटरव्यू है जहां उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्रीबीज योजनाओं की शुरुआत की। देखकर तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है नहीं। आपको महिलाओं को, युवाओं को, एक परिवार को सशक्त बनाना है ताकि वो खुद रोजगार कर सके, खुद कमाई कर सके और घर के जो मेंबर्स होंगे उसका पेट वो भर सके। आप मुफ्त में खाना खिला करके 80 करोड़ जनता को गरीब के गरीब बना के रखना चाहते हैं ताकि आपको वोट मिले, ताकि आप राजनीति कर सके। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा जो है वो कर्ज पर लेती है। परांजय गुह ठाकुरता के मुताबिक सब्सिडी, डिफेंस, इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता है। फ्रीबीज योजनाओं के चलते भाजपा को तो खूब वोट मिलता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। इसमें सिर्फ मोदी या बीजेपी ही नहीं है, तमाम राज्य सरकारें शामिल है जिसमें विपक्षी सरकार है। लेकिन केंद्र में मोदी जी की 9.5 साल की सरकार रहने के बाद भी अगर 80 करोड़ जनता का पेट मोदी जी को भरना पड़े, पालना पड़े, तो सवाल तो उठेगा ही कि गरीबी फिर कहां कम हुई जनाब। आपने कहा था, यानी मोदी जी ने कहा था कि जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसका पहला काम होगा कि वो गरीबी को मिटाएगा, गरीबी को देश से खत्म करेगा, क्योंकि उसने गरीबी को देखा है। 9 साल में आपने देश के गरीब के लिए क्या किया? सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु कह देने से, टैगलाइन लग जाने से देश विश्व गुरु नहीं बन जाता। वो हकीकत में वो दिखना भी चाहिए। यानी आपके खाते में 15-15 लाख आए या ना आए, मोदी जी ने आप पर 1.5 लाख करोड़ का कर्जा जरूर चढ़ा दिया है। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपसे कहूंगी कि इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाइए, ताकि सच क्या है, सरकार किस तरह से आपको लूट रही है और विदेशों से कर्जा ले रही है, सरकारी बैंकों से कर्जा लेकर के सरकार इस तरह की मुफ्त का राशन आपको खिलाने की कोशिश कर रही है और उसके जरिए वोट भी ले रही है। इस पूरी राजनीति को समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचा